कल क्या पढ़े थे, एस ब्लॉक ना, एस ब्लॉक में कितना ग्रुप होता है, 2, कितना ग्रुप होता है, 2। अब उतना बेस बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल देंगे, किसका क्या करेंगे, उतना मतलब नहीं है। सीधा तत्वों का नाम याद करना है और उसका ग्रुप याद करना है, कौन से ग्रुप में आएगा, हर एक तत्वों का क्या क्या अपना पहचान होता है। देखिए थोड़ा सा आपको हम बताते हैं पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक को पी ही नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे भी रीजन है कि पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट को आप लीजिएगा, कोई भी एलिमेंट का, आगे समझ में, पी ब्लॉक किसे बोलते हैं, कॉर्नर के इस साइड वाले को एस ब्लॉक, इस साइड वाले को क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक, और बीच वाले को डी ब्लॉक। तो जो लास्ट वाला है, इस लास्ट वाले को पी ब्लॉक ही क्यों कहा गया, क्योंकि इसके हर एक तत्वों का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेगा तो क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है, पी आता है, क्या आता है, पी। और उपकोष बताया था ना क्या होता है, एस पी डी एफ, क्या होता है, एस पी डी एफ। वैसे ही लेकिन एक तत्व आता है जिसको हम लोग नहीं बोल सकते। जैसे कि आपको हम बताते हैं पी ब्लॉक में कितना ग्रुप आएगा टोटल, 13 से लेकर 18, कितना आएगा, 18। टोटल कितना हो गया, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कितना हो गया, 6 ग्रुप। और बताया था ना एस में कितना आएगा, 2, पी में कितना आएगा, 6, डी में कितना आएगा, 10, एफ में कितना आएगा, 14, पी ब्लॉक में आ गया 13। तो सबसे पहले 13 वाले को याद करें काजी, किसको याद करेंगे, सबसे पहले 13 वाले को। तो 13 में आपको एक ट्रिक याद करना है जिसको हम लोग बोलते हैं बाल जयंती। क्या क्या चीज़ याद रखना है जी, बाल जयंती। 12th वाले को इसको बताए थे क्या, बाल जयंती के बारे में नहीं बताया ना। तो पहला ग्रुप, जैसे कि उसमें मैंने बताया था पहला एस ब्लॉक के हाइड्रोजन ग्रुप को क्या बताए थे कि हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, और इसके बाद क्या बताए थे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। एस ब्लॉक तो इसी जगह पे फाइनल था। इसमें आ गया हमारे पास नंबर 13 पे क्या आ गया, बाल जयंती। क्या गया, बाल जयंती। अनावश्यक बात मत कीजिए तो बेटर रहेगा, ठीक है। बाल जयंती, इस बाल जयंती में क्या क्या देखने को मिल रहा है आपको, ध्यान से एकदम पहचानिएगा ना। 13 नंबर ग्रुप निकाल लीजिए आप लोग, जिसके पास एनसीईआरटी किताब है या कोई भी पीरियोडिक टेबल का बुक है, आप लोगों के पास नहीं है, हाँ, तो एनसीईआरटी फॉलो करना है, बताया ना। इसमें केमिस्ट्री में क्या फॉलो करना है, एनसीईआरटी। बाल जयंती में आएगा नंबर 1 पे बी, बाल में क्या आएगा, बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी। और एल से क्या होता है, एल्यूमिनियम। तो देखो बाल आ गया, बी ए एल क्या मिलाएंगे, बाल यानी कि बोरॉन, और क्या आ गया, एल्यूमिनियम। जयंती में क्या आ जाएगा, जयंती में क्या आ जाएगा, गैलियम। एक क्या आ जाएगा, इसके बाद तो जीए के बाद क्या आ जाएगा, आई एन आ जाएगा, और टी आई से क्या आ जाएगा। तो पता चला बाल जयंती ग्रुप 13, इसका कहने का मतलब है कि इसको बेरियम बोरॉन ग्रुप हम लोग बोलेंगे। कौन सा ग्रुप बोलेंगे जी, बोरॉन ग्रुप, यानी कि बी ग्रुप बोल दो इसको। कौन सा ग्रुप बोलेंगे, 13 ग्रुप को क्या बोलेंगे, बी ग्रुप। अरे जैसे हाइड्रोजन ग्रुप था ना तो उसको क्या बोलते थे, हाइड्रोजन ग्रुप। इसके बाद बेटा मांगे कार यानी कि बेरिलियम ग्रुप बोलते थे, वैसे ही इसको क्या बोलेंगे, बोरॉन ग्रुप बोल देंगे। कौन सा ग्रुप, बोरॉन। तो वही है 13 नंबर को क्या बोलते हैं, बाल जयंती। बाल जयंती याद कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, बाल जयंती को याद कीजिएगा तो क्या बन जाता है आपके पास, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम। जो कि टाइटेनियम उतना नहीं पढ़ना है, गैलियम भी नहीं पढ़ना है, हाँ गैलियम पढ़ना है। गैलियम हथेली पे रखिएगा पिघलने लगता है, गैलियम सीजियम ये होता है ना, क्या होने लगता है, पिघलने लगता है। मैट्रिक में ही आप लोग पढ़ लिए हैं। सबसे पहले देखना है आपको बोरॉन की, बोरान की क्या क्या आपका खासियत होता है। तो बोरॉन में आता है कि गोभी, जानते हैं गोभी, गोभी का कैसा कलर होता है, भूरा, भूअर, कैसा होता है, भूअर। तो गोभी का भूरा रंग पता है किसके कारण होता है, बोरॉन के कारण। गोभी का भूरा रंग इसी के कारण होता है, बोरॉन के चलते। याद रखिएगा, कभी भी ऑब्जेक्टिव में सवाल हुआ, ये सब यहाँ काम नहीं करेगा, कंपटीशन लेवल में पूछ देता है, कभी कभी 11th-12th में भी डाल देता है कि गोभी का भूरा रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होगा। तो किसके कारण होगा, जल्दी बताइए, किसके कारण होगा, बोरॉन के चलते होगा। बच गया क्या चीज़ हमारे पास, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बहुत पढ़ना है, रिएक्शन में आता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा एल्यूमिनियम पूछ देता है। एल्यूमिनियम को हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बोलते हैं जिसको, उभयधर्मी ऑक्साइड। इसका कहने का मतलब क्या था, ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, है कि नहीं। लेकिन उभयधर्मी में आता है कि ये अम्लीय भी बना सकता है और क्षारीय भी बना सकता है। 10th क्लास में आपको पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, उभयधर्मी ऑक्साइड, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या था कि जब अम्ल और क्षारक आपस में रिएक्शन करके लवण तथा जल बनाते हैं तो उससे कौन सा रिएक्शन करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सेम यहाँ पर कि वह ऑक्साइड, वह धात्विक ऑक्साइड जिसकी प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार की होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयधर्मी। देखिए जिस प्रकार से फेरस ऑक्साइड होता है तो इसको क्या बोलते हैं, जंक बोलते हैं, एक तरीके से जंग बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं, लोहे पर जंग लगना क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम पे जितना ही आप क्या करते हैं कि ऑक्साइड जमा करते हैं। एक बात बताओ कि लोहा भी धातु, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, लोहा भी धातु,
एल्यूमिनियम भी धातु, दोनों क्या है अपने में, क्या है, धातु है। लोहा पर जंग लगा तो लोहा को मजबूत बनाया कि कमजोर बनाया, कमजोर बनाया। लेकिन जब एल्यूमिनियम पे वो वाला जंग लगेगा, यानी कि एल्यूमिनियम में वाला ऑक्साइड, भाई लोहा था तो लोहा पर देखना, लोहा का रिएक्शन करा थोड़ा सा, ऑक्सीजन को बोलते हैं ना आग लगाना, प्लस में H2O भी मिल गया तो क्या बनेगा, Fe2O3 बना दिया। क्या बना दिया, Fe2O3, 2H2O भी बनेगा। बताइए कि इसको जंग बोले कि नहीं हम लोग, इसको क्या बोल दिए, जंग। अब बताइए एक चीज़ कि ये लोहा से ही ना बना मिलके, तो लोहे का ना नुकसान पहुंचाएगा, जंग बना तो चीती जिसको कहते हैं। अब एक बात बताइए कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना, किस चीज़ का ऑक्साइड बना, एल्यूमिनियम का, तो हम क्या बोले कि उभयधार्मी ऑक्साइड होता है। तो ये एक फैक्टर आता है कि कभी भी जब हम स्टील बनाते हैं तो लोहा और एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम पढ़ा दिए और एल्यूमिनियम को और लोहा को मिक्स कर दिए तो मिश्र धातु बन गया, जिसको क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। स्टील बन गया तो सबसे मजबूत बन जाता है, किसी के साथ संचारित होता है क्या, सेम उसी प्रकार से उभयधार्मी ऑक्साइड क्या हो गया कि और मजबूत होता जाता है। जिस प्रकार से लोहा पर जंग लगा तो लोहा को कमजोर किया, तो सेम उसी प्रकार से एल्यूमिनियम का जितना अयस्क होगा वो क्या करेगा, एल्यूमिनियम को और मजबूत करेगा। तो क्या होता है, एल्यूमिनियम क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। इसके अलावा मिठाई पर एक परत लगा होता है, रसगुल्ला खाओ, बर्फी खाओ, मिठाई की परत एक लगता है क्या, प्लास्टिक जैसा लगता है, लगता है, वो क्या होता है, मिठाई रखने का बॉक्स होता है ना, डिब्बा नाश्ता वाला, उसके अंदर में भी वो चीज़ लगा रहता है, एल्यूमिनियम का परत लगा रहता है, थोड़ा सा महंगा मिलता है। आगे समझ में, तो उसमें भी क्या रहेगा ये। तब मिठाई की परत चढ़ाते हैं तो क्या, किस चीज़ का यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम को। आपको ये चीज़ और पता होगा कि जब बर्तन वर्तन रखते हैं खाना वाना रखने के लिए ताकि जल्दी खराब ना हो, तो कौन सा बर्तन का यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम। मोस्टली हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम का। तो यही एल्यूमिनियम का हम लोग दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। गैलियम भी आपको नहीं पढ़ना है, इंडियम भी नहीं पढ़ना है और टाइटेनियम भी नहीं पढ़ना है, बिकॉज इसका बहुत कम सवाल पूछता है। हम बोले ना सब तत्वों के बारे में यहाँ पे नहीं पढ़ना है, क्योंकि हर एक तत्वों से सवाल नहीं पूछता है एग्जाम में। आगे समझ में। चलिए, तो पीरियोडिक टेबल में आपका हो गया ग्रुप नंबर 13 को फाइनल। अब ग्रुप नंबर किस में चलेंगे हम लोग, 14 में। इसको याद करने का ट्रिक कौन सा था, बाल जयंती। क्या था, बाल जयंती। तो क्या आ गया, बोरॉन आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, गैलियम आ गया, इंडियम आ गया और टाइटेनियम आ गया। याद हुआ कि नहीं, बाल जयंती। बी से क्या आ गया, बोरॉन। एल से क्या आ गया, एल्यूमिनियम। ए से क्या आ गया, गैलियम। IN से आ गया इंडियम। TI से क्या आ गया, टाइटेनियम। यहाँ तो कोई दिक्कत है। इसका बहुत सारा फैक्टर्स है जो कि बताएंगे कि इसमें धातु पाया जाएगा कि अधातु। अर्धचालक बताया था ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अर्धचालक का एग्जाम्पल लिखवाया था क्लास 12 में, ठीक है। इसका भी यहाँ पे है। तो पहले ग्रुप को याद कर लेते हैं। 14 नंबर में देखिए, 14 नंबर में कॉलेज स्टूडेंट गेन सम प्रॉब्लम। कॉलेज स्टूडेंट गेन सम प्रॉब्लम। कॉलेज में स्टूडेंट जाएगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है। मिडिल स्कूल तक कुछ नहीं, किसी का थाली फोड़ेगा, किसी का थाली पटक देगा, है ना, किसी का पार फाड़ देगा, कोई एक आध लाठी पिटाएगा, ऐसे। लेकिन कॉलेज स्टूडेंट कुछ दूसरा प्रॉब्लम क्या करता है, क्रिएट करता है। सेम उसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा, देखना। कॉलेज स्टूडेंट गेन सम प्रॉब्लम। क्या हो गया इसका मतलब, प्रॉब्लम। इसका हिंदी क्या होगा जी, बताइएगा। तो कॉलेज के स्टूडेंट कुछ प्रॉब्लम को गेन कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो कॉलेज स्टूडेंट गेन सम प्रॉब्लम। अभी तक आपको इस ब्लॉक में थोड़ा सा रिवीजन, पीछे वाला नहीं छोड़ना है। जैसे हम लोग कैसे उपकोष को बढ़ते थे, पीछे नहीं छोड़ना है। क्या था हमारे लिए, ना करो रब से फरियाद, पहला कंप्लीट। दूसरा क्या था, सेकंड क्या था कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। नंबर 3 क्या था, बाल जयंती। चौथा क्या है, स्टूडेंट कॉलेज स्टूडेंट गेन सम प्रॉब्लम। चलिए कॉलेज स्टूडेंट के बारे में बताइए जी, क्या होगा। सबसे पहले सी क्या गया, कॉलेज से खाली सी समझना। स्टूडेंट में क्या आ गया, SI आ गया। क्या आ गया, SI मैंने दरोगा मत समझना, पुलिस सब इंस्पेक्टर हम नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। गेन का क्या हो गया, GE यानी कि जर्मेनियम। जानते हैं जी क्या आ गया, जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम अर्धचालक है, लिखवाए थे पहला चैप्टर में क्लास 12 का। इसमें क्या हो गया, SN। क्या हो गया, SN को क्या बोलते हैं, टीन। क्या बोलते हैं, गेन। इसको, इसका मतलब क्या होता है, GE होता है ना, हाँ। इसका मतलब प्रॉब्लम में क्या आ जाएगा यहाँ पे, PB। देखो ध्यान से, ये हो गया ग्रुप नंबर 14 जिसमें है कॉलेज स्टूडेंट गेन सम प्रॉब्लम। सी से क्या हो गया, कॉलेज। स्टूडेंट का क्या हो गया, SI। स्टूडेंट ज़्यादातर SI बनता है, तो याद रखना। ये सब हर एक बात पे गौर कीजिएगा ना, हर एक जगह ये पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको यदि कोई बोले ना कि 118 तत्वों का नाम लिखिए ब्लॉक वाइज, तो खाली आपको एक साइड में क्या लिखना है, ट्रिक, और एक साइड में उसका हिंदी नाम लिखते चलना। खाली लिख के भर दोगे पूरा चीज़, ठीक है। इसका मतलब होता है टीन। देखिए इसका हिंदी में लिखवाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कार्बन। इसका मतलब क्या हो गया, सिलिकॉन। इसका मतलब क्या हो गया, जर्मेनियम। सिलिकॉन जर्मेनियम उपधातु है जी, जिसका बारे में अभी लास्ट में आपको बात करेंगे। SN का मतलब होता है टीन। क्या होता है, टीन। PB का मतलब होता है लेड। क्या होता है, लेड यानी कि शीशा। सबके बारे में
थोड़ा थोड़ा बताना जरूरी है। कार्बन दुनिया का निर्माण हुआ है कार्बन से। सजीव में जाइए, पेड़ पौधों में जाइए, हर एक चीज़ में कार्बन मिलेगा, क्योंकि इसका बाहर वाले कोष में कितना होता है, देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो तो कितना होगा 2 और 4। अष्टक पूरा करने के लिए किसी से लड़ जाएगा, नहीं लड़ेगा, क्योंकि आधा आधा पावर है इसके पास। तो कार्बन पता है ना कितना यौगिक, कितना बॉन्डिंग बनाना चाहता है, 4 बनाना चाहता है। कितना बनाना चाहता है 4। तो कार्बन तो सब जगह पे है, जो कि कार्बन के बारे में उतना हमको यहाँ पर डीप में नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि कार्बन का एक चैप्टर है। जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, ध्यान दीजिएगा, जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है सब में कार्बन है। किसमें? सब में कार्बन पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे हम लोग डीप में नहीं चलेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम बताया था ना क्लास 12 वालों को, ये क्या होता है जी, अर्धचालक। इसको पहले उपधातु बोलो, कि क्या बोलो, उपधातु। उपधातु का ही दूसरा नाम क्या होता है, अर्धचालक होता है। क्या होता है, अर्धचालक होता है। इसमें कोई दिक्कत है? टीन और लेड क्या होता है, टीन और लेड से एक मिश्र धातु तैयार होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सोल्डर। यहाँ पे उतना मुश्किल भी नहीं है पी ब्लॉक याद करना। पीबी और एसएन से क्या बनता है, क्या बनता है, सोल्डर बनता है। सोल्डर जानते हैं कैसे होता है, सोल्डर क्या होता है, सोल्डर बताइए, तार के रूप में होता है, और तार के रूप जैसा दिखेगा, लेकिन जो फ्यूज होता है ना, फ्यूज बड़े बड़े चीज़ों में या यंत्रों में जो फ्यूज लगता है वो सोल्डर का लगा होता है। सोल्डिंग जानता है, सोल्डिंग करना, जिससे कोई चार्जर का तार कट गया, क्या करता है, धर के गर्म करो, धर के ये कर दो, उसमें हीटर वाला वो लगा रहता है पूरा, उसको गर्म कर देता है। प्रतिरोधकता क्या होगा, हाई की कम, ऊंच हो जाता है पूरी तरीके से। अब आइए ग्रुप नंबर 15 में, यहाँ पर कोई दिक्कत था क्या? इसको कार्बन ग्रुप भी बोल सकते हैं। कौन सा ग्रुप बोलेंगे, कार्बन ग्रुप। यहाँ तो कोई दिक्कत, कॉलेज स्टूडेंट सम गेन सम प्रॉब्लम, एको अक्षर एने मने हुआ शब्द तो दिक्कत हो गया। जैसे ऐसे नहीं बोलना है कॉलेज स्टूडेंट सम गेन प्रॉब्लम, दिक्कत हो जाएगा। लाइन से एकदम, कॉलेज स्टूडेंट गेन सम प्रॉब्लम, कॉलेज स्टूडेंट गेन सम प्रॉब्लम, यहाँ तो कोई दिक्कत है। इसके बाद क्या पढ़े थे, बाल जयंती। क्या पढ़े थे, बाल जयंती। उसमें क्या था, बाल जयंती में बोरॉन था, एल्युमिनियम था, गैलियम था, इसके बाद जयंती इंडियम था, इसके बाद टीआई से टाइटेनियम था। यहाँ पर क्या हो गया, कॉलेज से सी से कॉलेज हो गया, सिलिकॉन से स्टूडेंट हो गया, जीई से क्या हो गया, गेन हो गया। गेन देखना ना, ऐसे तुम लोग मत सोचना कि गेन का इंग्लिश ऐसे होता है, ऐसे मत सोचना। गेन खाली नॉर्मल लिखो, गेन तो क्या लिखो, GEN गेन, ठीक है ना, ऐसे। तो गेन, सम को यहाँ काल दिया, सन बोल दिया, मतलब ASN। क्या हो गया, ASN किसको दिखाता है, टीन को दिखाता है। किसको दिखाता है, टीन। और लेड माने क्या होता है, शीशा, कांच, PB, ठीक है। प्रॉब्लम। चलिए इसको मिटा दें, मिटाए कि नहीं मिटाए। ग्रुप नंबर 15 तुम लोग को लिखना है कि नहीं लिखना है, चलिए ठीक, लिखो। लिखना है तो प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइए, ठीक है, साथ साथ लिखते चलिए। इसके बाद क्या है, ग्रुप नंबर 15, इसमें आता है नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिकाऊ। नाना पापा, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या को हीरोइन है ना जी, सब बिकाऊ, ठीक है। सभी क्या है, बिकाऊ है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सभी क्या है, बिकाऊ। याद रखिएगा, दुनिया में बिकाऊ कुछ हो या ना हो, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सभी क्या है, बिकाऊ है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या क्या है, बिकाऊ है। तो नाना में क्या आ गया, नाइट्रोजन। क्या गया, नाना में क्या आ गया, नाइट्रोजन। पाटेकर में क्या आ गया जी, फास्फोरस। इसके बाद बताइए जल्दी, इसके बाद क्या आ गया, आर्सेनिक। चलिए बताओ, सब में SB, इसके बाद BI से क्या हो गया, बिस्मिथ। देखना ध्यान से, ये है आपका ग्रुप नंबर कौन सा, 15। ये ग्रुप नंबर 15 ग्रुप नंबर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं नाइट्रोजन ग्रुप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नाइट्रोजन ग्रुप। ट्रिक क्या है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब क्या है, बिकाऊ है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सभी क्या है, बिकाऊ। पी ब्लॉक में तीनों बता देना आपको। ग्रुप नंबर 13 को क्या बोलना है, बाल जयंती। इसके बाद वाले को क्या बोलना है, कॉलेज स्टूडेंट गेन सम प्रॉब्लम। इसको क्या बोलेंगे, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सभी क्या है, बिकाऊ है। नाना मतलब नाइट्रोजन, क्या हो गया, नाइट्रोजन। पाटेकर मतलब क्या समझना है, फास्फोरस। क्या समझना है, फास्फोरस। इसके बाद ऐश्वर्या को क्या समझिए, AS, आर्सेनिक, ठीक है ना। सब को क्या समझिए, SB, सब नहीं दिख रहा है, ऐसे भी सब। बिकाऊ का क्या हो गया, BI। इसका मतलब बताओ जी जल्दी से, अमित कुमार। नाइट्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, क्या होता है, नाइट्रोजन। पाटेकर का फास्फोरस, क्या हो गया, फास्फोरस। चलिए फास्फोरस, चलिए आगे बोलो, आर्सेनिक। इसका मतलब क्या होता है, आर्सेनिक। चलिए आगे बोलिए, इसको क्या बोलते हैं, SB को एंटीमनी। क्या बोलते हैं इसको, एंटीमनी। ये नाम थोड़ा सा उटपटांग है, एंटीमनी आता है तो A से क्यों नहीं दिया सिंबल, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तत्व का इंग्लिश ही होता है, SB सिंबल इसका दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, बिस्मिथ, ठीक है।
जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं इन लोग के पास अपना पीरियोडिक टेबल होना चाहिए, नहीं तो खिलौना लगेगा ऐसे ही फालतू को लगेगा कि काय इतनी नौटंकी कर रहा है, कभी ये बोल रहा है कभी बोल रहा है। क्या चीज़ देखिए, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सभी क्या हैं बिकाऊ। ग्रुप नंबर कौन सा है ये 15, कौन सा है 15, टोटल 18 ही था ना, टोटल क्या था हमारे पास 18। बस नाम पहले याद कर लीजिए, नाम याद करवाने के बाद बताएंगे कि पी ब्लॉक का क्या इंपॉर्टेंस है। आगे समझ में, इसी में आता है हमारे पास एक प्रतिनिधि तत्व। क्या था प्रतिनिधि तत्व, बताया था ना, तत्वों का क्लासीफाई हम लोग किए थे तो 4 भागों में बांटे थे। किसको किसको याद है चारों भाग। पहला भाग बताए थे आपको कि जब तत्वों को हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो नंबर 1 पे आता है नोबल गैस, जिसको बोलते हैं अक्रिय गैस, जो कि अभी पी ब्लॉक खत्म करेंगे तब से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद एक आता था प्रतिनिधि तत्व, कौन सा तत्व आता था प्रतिनिधि। इसके बाद एक आता था संक्रमण तत्व, इसके बाद एक आता था अंतः संक्रमण। क्या आता था अंतः संक्रमण। इसमें इंक डालो बाबू, खत्म हो गया, विटामिन की कमी है इसमें। कहाँ है ब्लैक कलर, लेकर आओ उसमें से जल्दी, ब्लू है वो। देखिए यहाँ पे तो नाइट्रोजन का क्या काम है, जल्दी बताइए तो। चिप्स के थैली में, बड़ा चिप्स खाएगी री, लड़कियों को बड़ी पसंद रहता है ये, लेकिन चिप्स की थैली में क्या भरते हैं हम लोग, नाइट्रोजन भरते हैं। क्या भरते हैं नाइट्रोजन। अब एक बात आपको बताए थे, आप लोग के जियोलॉजी क्लास में बताए थे, पृथ्वी पर देखिए गाड़ी का जो यातायात का संचालन होता है 2 प्रकार से, एक वायुयान, एक 3 प्रकार से, एक वायुयान, एक यातायात और एक जलयान। ठीक है, एक होता है जल जहाज। तो क्या जल जहाज में टायर लगा होगा, जल जहाज में टायर होता है नहीं, उसमें बीच में खाली जगह होता है। धरती वाले पर टायर लगा रहता है, ऊपर वाले पर टायर लगा रहेगा। ऊपर वाले में क्या रहेगा, हेलीकॉप्टर हो गया, वो हवाई जहाज हो गया। तो हवाई जहाज के टायरों में हीलियम गैस को भरा जाता है, जो कि आगे अभी पढ़ना है इसी क्लास में। ठीक है, और जो धरती पे जितना भी गाड़ियां चलती है, धरती पे जितना भी गाड़ियां चलती है सभी में भरा जाता है नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस भरा रहता है, एकदम रट के रखिएगा, धरती पर नीचे कौन सा गैस भरा रहता है, धरती पर नीचे चलने वाले जितने भी गाड़ियों हैं, इन गाड़ियों के टायरों में कौन सा गैस भरा जाएगा, नाइट्रोजन। हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को सीधा हम लोग कैप्चर नहीं कर पाते, सभी ऑक्सीजन को खींचेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर CO2 कहाँ से निकालेंगे। आगे समझ में, तो वही होता है कि साथ देने के लिए ऑक्सीजन को हम लोग सीधा नहीं अवशोषण करते हैं, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस जाता है। कौन सा गैस जाता है, नाइट्रोजन। एक और था, अभी पढ़ना है अक्रिय गैस, उधर 18 ग्रुप में, ठीक है ना, उसी में आता था जब मान लो किसी का नाक बांसा फूट गया, थोबड़ा मुंह नाक थुर लिया पूरा चीज, उसको सिलेंडर लग गया, ऑक्सीजन सिलेंडर लग गया, ऐसा लगा था ना ऑक्सीजन सिलेंडर, ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया तो ऑक्सीजन शुद्ध नहीं टंकिया में भरल रहता है। टंकिया में क्या भरा रहता है, सीधा ऑक्सीजन रहेगा, बताइए सीधा ऑक्सीजन रहेगा तो इंसान में मर जाएगा, सीधा ऑक्सीजन कैप्चर नहीं कर पाएगा, इतना कैपेसिटी नहीं है उसका। ठीक है, छोटा सा शरीर है, छोटा सा फेफड़ा है, तो कितना ऑक्सीजन लेगा। अब ब्लड 5 से 6 लीटर ना है, अब एक बार खींचेंगे तो ज़्यादातर हम लोग 500 ml तक खींच सकते हैं हवा को। ठीक है, ऐसे। अब बताइएगा जो बीमार होता है वो तो बार बार सांस लेता है, हांफत रहेगा पूरा एकदम, खींचते रहेगा। ठीक है ना, किसी को लगा कि नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर, किसको लगा, तुमको लग चुका है, तो कैसे होता है उसमें पता है कि नहीं है, नहीं पता है। देखो ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा के बैठी है यहाँ पे। ऑक्सीजन सिलेंडर में देखिए ऐसे आप वायुमंडल से सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ हम नाइट्रोजन खींचते हैं, किसको खींचते हैं, नाइट्रोजन। अरे बताओ कि यहाँ पे नाइट्रोजन 78% है, तो ऑक्सीजन वहाँ कैसे परसेंट है, खींचेंगे तो नाइट्रोजन जाएगा कि नहीं, नाक के अंदर जाएगा, नाक के अंदर नहीं माने फेफड़ा में जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि हमारे पास सिलेंडर में गया तो सिलेंडर में नाइट्रोजन नहीं भरा रहता है, सिलेंडर में हीलियम गैस भरा रहता है। कौन सा गैस रहता है, हीलियम। तो ऑक्सीजन के साथ जाता है हमारे नाक में क्या चीज़, हीलियम। क्या जाता है, हीलियम। चलिए, तो गाड़ियों के टायरों में कौन सा गैस भरा जाएगा, नाइट्रोजन, फिक्स है। चिप्स की थैली में कौन सा भरा जाएगा, नाइट्रोजन। आपकी पता है क्लास 10th वाला बैच में क्या हुआ है, स्टार्टिंग में रिएक्शन था ना, पहला चैप्टर में क्या है, रिएक्शन है, उन लोगों को बता दिया कि याद रखना जो चिप्स होता है ना, फूला भाग, उसमें नाइट्रोजन। अब उन्हीं की खाली चिप्स नाम ले लो, नाइट्रोजन चिल्लाने लगती है सब लोग। ठीक है, चिप्स के नाम पर खाली नाइट्रोजन चिल्लाने लगती है। इसके बाद देखिए स्पर्म के संग्रहण, स्पर्म जानते हैं क्या होता है, शुक्राणु, बायोलॉजी में चलो, स्पर्म के संग्रहण में इनमें भरा जाता है आपका क्या चीज़, नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन भरा जाता है। कौन सा गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन रहेगा लेकिन लिक्विड में भर दिया जाता है, इसको लिक्विड में कर दिया जाता है। अरे पूरा मत भर देना उसको जी, इंक नाइट्रोजन नहीं। ठीक है, तो क्या भरना है, देखो नाइट्रोजन का 3 मुख्य उपयोग, क्या बोले, सांस लेने में एक हो गया। ठीक है, चिप्स की थैली में भर दिए नाइट्रोजन गैस, इसके बाद क्या कहाँ पे भर दिए, गाड़ी के टायरों में भर दिए, इसके बाद कहाँ भर दिए, स्पर्म में। कैसे भरेंगे, आपको पता है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए, क्या होता है, शुक्राणु। आप लोग को पता है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पड़ती है रे, सांद्रना क्लास 12th है, खाली क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, लंबाई कितना होता है,
गया भैंस पानी में। बताओ। डीएनए के लंबे पूछे। देखो ध्यान से, इतना याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका को शुक्राणु बोलते हैं और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका को क्या बोलते हैं? अब एक बात आएगा कि सर मानव मतलब पुरुष होता है क्या? नहीं, दोनों होता है। मानव में स्त्री और पुरुष दोनों आता है। तो कभी भी मानव में छोटी कोशिका की बात किया जाए तो वो पुरुषों में होता है, जो कि स्पर्म के रूप में होता है। ठीक है, एक बार में लाखों शुक्राणु क्या होते हैं? रिलीज हो जाता है। और अंडाणु क्या होता है? अंडाणु बड़ी कोशिका। अब ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को ध्यान सुनो। कभी कभी हम इंसानों की बात नहीं कर रहे, जानवरों की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेचुरल रिप्रोडक्शन करवाते हैं, यानी कि गाय का रिप्रोडक्शन किससे होगा? इसको साथ देने वाला कौन है? बैल। ठीक है, यदि वो नहीं होता है तो क्या करवाया जाता है? अपने तरीके में हम लोग बोलते हैं पाल दिवाया जाता है। क्या दिवाया जाता है? पाल। कभी भी देखें आप लोग कि जब डॉक्टर आता है ना तो एक गड़िया पर टंकी बांध के आता है, और जैसे ही टंकिया को खोलता है तो उसमें से बादल जैसा हवा निकलता है, भाप टाइप का निकलता है। वो गरम वरम कुछ नहीं रहता है, वो नाइट्रोजन गैस रहता है। कौन सा गैस रहता है? नाइट्रोजन। और उसी के अंदर बैल का यानी कि सांड का, उसमें शुक्राणु भरा हुआ रहता है। आगे समझ? तो वही कह सकते हैं कि इसका संग्रहण में, किसके संग्रहण में? स्पर्म के संग्रहण में, शुक्राणुओं के संग्रहण में कौन सा गैस का यूज करेंगे? नाइट्रोजन गैस का, लिक्विड नाइट्रोजन का। चाहे वो किसी भी चीज़ का शुक्राणु हो, सब में नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, ये एक नया चीज़ आपको मिला कि स्पर्म के संग्रहण में कौन सा गैस का यूज करते हैं? नाइट्रोजन का। और बाकी में गाड़ी के टायर में कौन सा यूज करते हैं? नाइट्रोजन का। चिप्स के थैले में किसका यूज करेंगे? नाइट्रोजन का। कोई दिक्कत यहाँ पे? फास्फोरस क्या है जी? फास्फोरस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहले वाले क्या बोलते हैं? सफ़ेद फास्फोरस। और एक को क्या बोलते हैं? लाल फास्फोरस भी बोलते हैं। एक को क्या बोलते हैं? पीला फास्फोरस भी बोलते हैं। अब एक बात बताइए, फास्फोरस कितने प्रकार का हो गए? 3। सफ़ेद फास्फोरस में क्या पढ़ना है हमको? सफ़ेद फास्फोरस, ठीक है, सफ़ेद फास्फोरस जब भी रिएक्शन करेगा या कुछ भी करेगा, इसको पानी से संबंध है। किससे संबंध है? पानी से। लाल का कहाँ से संबंध है? हवा से। किससे संबंध है? वायु से। वायु वाला तब देखिए, सफ़ेद वाला पानी में खाली रिएक्शन करेगा, और ये कब रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन। लाल वाला जो फास्फोरस होता है, इसमें माचिस का जो डिब्बा होता है, इसके ऊपर में कौन सा फास्फोरस लगा रहता है? लाल। कौन सा फास्फोरस होता है? लाल। क्या उसको पानी में डाल के सुलगाएंगे तो सुलगेगा? नहीं, हवा के साथ रिएक्शन करेगा। और बताया थे ना, आग लगेगा उसमें। क्या लगेगा? आग लगेगा। और आग लगाना गैस बताइए किए थे क्या होता है? क्या होता है आग लगाना गैस? क्या होता है? ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। पीला कहाँ पे पाया जाएगा जी? पीला कहाँ पाया जाएगा? इन्हें कहीं रहेगा तो ज़्यादा रिएक्शन करेगा, इसलिए इसको शुद्ध कहाँ पे रख सकते हैं? मिट्टी के तेल में। फास्फोरस के काम तमाम, फास्फोरस का काम तमाम। इसके बाद आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इतना डीप में हमें नहीं पढ़ना। जो जो जरूरी था, जो जो ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, जिस ग्रुप में जो जो एलिमेंट्स के बारे में जानना जरूरी है, ओनली उसी के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ में कोई दिक्कत है? नहीं, क्योंकि कुछ है नहीं उसमें। क्या पढ़ना है? नाइट्रोजन याद रखिएगा, फास्फोरस इंपॉर्टेंट है, बस 2 चीज़। ग्रुप 15 में कितना इंपॉर्टेंट? 2, ओनली नाइट्रोजन और एक फास्फोरस। ठीक है, आप लोग के नोट भी ऐसे ही करना है, जिस टाइप से हम बोर्ड पे लिख रहे हैं ना, सेम उसी प्रकार से। आप कौन से ग्रुप में चलेंगे? ग्रुप नंबर 16 में। ठीक है, इसका ट्रिक ये होगा, और स्टाइल से टिपो, और स्टाइल से टिपो। आगे समझ में? और स्टाइल से टिपो, अनावश्यक बात नहीं करो ना। ठीक है लड़की लोग, देखिए ग्रुप नंबर 16 ग्रुप ना जी। और स्टाइल से टिपो, बताइए नाम बताइए तो फटाक से एकदम पूरा। और से क्या हो गया? ऑक्सीजन। स्टाइल से सल्फर। से क्या गया? सेलेनियम। SE क्या गया? सेलेनियम आ गया ना, SE। इसके बाद TE, इसके बाद PP से क्या हो गया? पोलोनियम। हिंदी में नाम बताइए। ऑक्सीजन। क्या हो गया? ऑक्सीजन। S से क्या आ गया? सल्फर। क्या आ गया? सल्फर। SE से क्या आ गया? सेलेनियम जी, सेलेनियम। इसके बाद क्या था? टेलूरियम। लूरियम, ठीक है, टेलूरियम। इसके बाद पोलोनियम। क्या था? पोलोनियम। हिंदिया में खाली नाम याद रखना और सिंबल याद करते चलिएगा जी, बाकी आप लोग के ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ऑक्सीजन तो जानिए रहे हैं यूज क्या है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा यूजेज भी जान लेते हैं क्या क्या है। ग्रुप नंबर 16 में क्या है? और स्टाइल में टिपो, और स्टाइल में टिपो। थोड़ा सा पी ब्लॉक में चलें, पी ब्लॉक में चलें फिर से स्टार्टिंग से। क्या बताया था? नंबर 1 बाल जयंती। इसके बाद क्या था? स्टूडेंट गेन सम प्रॉब्लम। इसके बाद क्या था? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब क्या है? बिका हुआ है। इसके बाद क्या है? और स्टाइल में टिप्पो। कोई दिक्कत?
ऑक्सीजन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं ये बताइए सबसे पहले, बताइए। इस गैस को ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन का अध्ययन इतना सिंपल नहीं होता है। ऑक्सीजन का अध्ययन इतना सिंपल नहीं है। ऑक्सीजन में क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को सक्सेस करने में हमें कौन सी गैस की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन। जब कभी आग लगाना है तो कौन सा गैस का साथ चाहिए, ऑक्सीजन। जब कभी किसी चीज़ से रिएक्शन करवाना है जानबूझकर भी, लैब में भी, तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन। एक बात बताइए, लेकिन हम लोग के ऑक्सीजन तो फ्री में मिलता नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि सोडियम को जब प्रैक्टिकली करना है, ऑक्सीजन के संपर्क में देना है, तो क्या करेंगे, पानी के साथ करवाते हैं, क्योंकि पानी में ओनली द्वितीय तत्वों का यौगिक बना रहता है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन भी विस्फोटक कहलाता है क्योंकि आवारा तत्व हुआ है। कौन सा तत्व है, आवारा, कि वो रिएक्शन कर भी करेगा पक्का, वो कहीं दूर नहीं जाएगा, उसको पता है कि सामने मटेरियल पड़ा हुआ है, हम इसी से रिएक्शन करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को आग लगाना कैसे कहते हैं, तो इसीलिए सोडियम को पानी में डालिए, क्या करेगा, ब्लास्ट, ताक्षणिक अभिक्रिया तुरंत हो जाएगा। अगर समझ में, तो ऑक्सीजन में आप हिंदी में लिख दीजिएगा एकदम अपने भाषा में, आग लगाना गैस। क्या लिखना है जी, आग लगाना गैस। आपसे एक क्वेश्चन है कि जब हम लोग आग को सुलगाते हैं तो वहाँ पे धीरे धीरे जब कम ऑक्सीजन रहता है तो आगिया पकड़ लेता है, लेकिन जब वही स्पीड में मार देंगे आगे कम, मान लीजिए आगे कम सुलगा हुआ, स्पीड में हवा मार दिए, तब क्या होगा, आग बुझ जाएगा। तेज नहीं चलेगा बाबू, बुझ जाएगा। मान लो कि तुम्हारा छोटा सा आग पकड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें हम स्पीड में, बहुत स्पीड में तूफान आ गया तो क्या करेगा, पकड़ेगा आग, नहीं पकड़ेगा, बुझ जाएगा। ऐसा क्यों, बड़ा रहेगा तो उसको जितना ना दो, क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करता है। कल बताए थे का जी आप लोग के, लकड़िया वाला को बताए थे, एगो गटौरी भर के लकड़ी लो, एगो लट्ठो भर के लकड़ी लो, दोनों में कौन जलेगा सबसे बढ़िया, ना लट्ठो वाला जलेगा। चौड़ा एरिया पे डिपेंड करता है ना, किसी भी रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे। जितना एरिया रहेगा उतना ज़्यादा रिएक्शन करता है। अब एक बात बताइए, यदि हमारे पास छोटा सा आग का मतलब कोई क्षेत्रफल है, छोटा सा आग का क्षेत्रफल, वो जल्दी बुझेगा कि नहीं बुझेगा। जैसे कि मोमबत्ती जल रहा है, क्या जल रहा है, मोमबत्ती। जब मोमबत्ती जलेगा तो उसका तो एरिया छोटा होता है, और उसमें ज़्यादा तूफान आएगा तो दिक्कत तो कर देगा ना। लेकिन बताइए कि वही बड़ा आग है तब, अच्छा ज़्यादा तूफान आएगा तो उसको दिक्कत कैसे किया, क्योंकि ज़्यादा तूफान आया तो उसके साथ हवा भी आया, कण भी आया, आगे समझ में। और हवा में ओनली ऑक्सीजन आता तब ना रिएक्शन करता, लेकिन केवल ऑक्सीजन ही नहीं आया, उसके साथ CO2 भी आया, और CO2 भारी गैस है, थोड़ा सा भी यदि आया तो क्या कर देगा, आग को बुझा देगा। इसीलिए जब कम आग बुझाना है तो हमें धीरे धीरे वायु की आवश्यकता पड़ती है, बहुत कम कम। आगे समझ में। अब देखिए एक बात कि यदि आग को बुझाना है तब क्या करेंगे, आग तो ही लगा दिया, लेकिन आग बुझाना गैस कौन है, नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन से आग बुझाएगा, नाइट्रोजन से आग बुझा रहा है यहाँ। हाँ, आग लगाना गैस ऑक्सीजन, तो आग बुझाना गैस कौन सा, CO2। बताया ना, कार्बन किसी से लड़ सकता है और ऑक्सीजन, जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन को काटेगा। कौन ललका डिब्बा में, फायर ब्रिगेड होता है वो, ठीक है। उससे क्या होता है, उसमें गैस भरा रहता है, CO2 का गोला रहता है उसमें, पूरी तरीके से। जहाँ पे मारेगा धुआं वो दूसरा धुआं रहता है, पूरा मार देगा उसको बुझा देगा पूरी तरीके से। देखना ध्यान से, आग लगाना गैस ऑक्सीजन को और आग बुझाना गैस CO2। कैसे बुझाएंगे, मान लीजिए आग लग गया, तब कैसे बुझाएंगे, हमारे पास फायर ब्रिगेड नहीं है, अइबो करेगा तो लेटे से ना आएगा, इतना जल्दी थोड़ा ना आ पाएगा। तब क्या करेंगे, घर में जितना लेदरा ओढ़ना बिछाना है सबको डाल दो आग पे, बढ़िया से एकदम क्षेत्रफल बढ़ा के क्या कर दो, संपर्क को तोड़ दो। कितना धूल माटी डालता है, धूल माटी डालना आता है, धूल माटी डालना आता है, कितना ऐसे उठा के, एक बकोटा उठा के ऐसे डालता है, ये ऐसे आग बुझेगा, कुछ नहीं बुझता है। क्या करो कि जो बड़ा बड़ा होता है ना बर्तन से उठा के तब डालिए, ऐसे छिड़कने जैसा, तब बुझ सकता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट टूटेगा। मतलब एक भारी चीज़ को डालना है। तो हमारे घर में क्या होता है, सिंपल कपड़ा में जल्दी आग भी नहीं पकड़ता है, इसलिए घर में जो जब इमरजेंसी आग लगता है तो क्या करना चाहिए, कपड़ा जो होगा ना बड़ा वाला, तो लपेट के पूरा डाल दो। अब ऐसा नहीं कि तेरी कॉटन होता है ना, उसको डाल देना, तो पिघल जाएगा तुरंत में, प्लास्टिक जैसा हो जाता है कपड़ा, ठीक है। अगर में सूती कपड़ा को आप डाल सकते हैं, मोटा मोटा कपड़ा को, और सबसे बढ़िया कपड़ा वो भी जल सकता है, उसको क्या कि सबसे बढ़िया भिगा दीजिए, और ही वजन बढ़ जाता है भिगाने के बाद कपड़ा का, ठीक है ना। तो उसके बाद कोई भी कपड़ा का आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे सल्फर क्या क्या हमारे पास, सल्फर में क्या है जी, देखो ध्यान से, सल्फर को क्या बोलते हैं, सल्फर विस्फोट करने में सहायता करता है। क्या करता है, विस्फोट करने में। जितना भी हमारे पास बम होता है, पटाखा होता है किसी भी चीज़ का, तो उसमें ऑक्सीजन तो होता ही है, उसके साथ साथ जो मटेरियल निकलता है ज्वाला, वो तो फिर यूरेनियम में चला जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि विस्फोट तभी एक पटाखा भी करेगा जब तक उसमें सल्फर की मात्रा होगा। सल्फर नहीं होगा तो वो ब्लास्ट नहीं करेगा। ब्लास्ट करने वाला चीज़ क्या क्या है, बम नंबर 1 पे, नंबर 2 पे वो ब्लास्ट किया जाता है कुआं में, जो बड़ा बड़ा पत्थर आ गया ना, तो अंतर्वेदी सेल को काटने के लिए वो बड़े बड़े बम ब्लास्ट उसको बोलते हैं। पहले होल किया जाता है पत्थर में, इसके बाद क्या किया जाता है, उसमें बम फिट करके उड़ा दिया जाता है पूरा, तो पत्थर को फाड़ देता है। वो यांत्रिक विधि हो गया। विस्फोट करने में सहायता कौन है, मसाला बनाते हैं ना, मसाला जो मसाला होता है बम में फिट करने के लिए, वो मसाला में क्या मिला रहेगा, सल्फर।
सेलेनियम का क्या है, सेलेनियम का यूज है क्या उतना ज़्यादा नहीं। सेलेनियम क्या, और एक क्या था, टूलिरियम ना, टेलुरियम, इसके बारे में भी नहीं पढ़ना है, पोलोनियम के बारे में उतना नहीं पढ़ना है। 2 चीज़ मतलब समझिए ना कि पी ब्लॉक में भी सब चीज़ के बारे में नहीं पढ़ना है, बहुत कम चीज़ों के बारे में पढ़ना है। इसमें कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो लिखो जल्दी, जिसको जिसको लिखना है जल्दी लिखिए, सभी को ऐसे ही नोट करना है। और ऑनलाइन वाले जो दिक्कत होगा आप लोग के नीचे पूछना है, नीचे एगो नीचे रखता है चैट बॉक्स। जब आप 7 बजे इस क्लास को देख रहे हैं तो, या 7:30 बजे देख रहे हैं तो, अन्यथा बाद में देख रहे हैं तो नीचे होता है वो कमेंट बॉक्स, वहाँ पे नहीं, चैट में नहीं, ओकर नीचे आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे नहीं पता रहता है कोनो के। पता है क्या करता है कि जैसे वीडियो चल रहा है, मान लो कि आज वीडियो पोस्ट किया रात के 8 बजे, ठीक है, कल सुबह 8 बजे देख रहा है, तो चैट बॉक्स में लिखेगा, तब कौन चैट बॉक्स जाकर अंदर में देखेंगे हम लोग क्या कमेंट किया, नहीं, उसको बाहर कमेंट करना चाहिए। अगर मैं वीडियो में तो बोल देता है कि हाँ नीचे चैट बॉक्स होगा, चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो चैट बॉक्स में जाएगा तो भीतर न चल गया, तो उसको खोल के हम देखेंगे तब ना, तो उतना नहीं कोई देखता है, वो क्लास के टाइम में हम लोग देखते हैं खाली, बस इसको मिटा दें। चलिए अब है ग्रुप नंबर 17, मात्र 2 अब बचा जी, एक 17 और एक 18, 17 और एक 18। यहाँ लोगों की भाभियाँ बाहर आती है तो लोग बोलते हैं कि फिर कल बाहर आई भाभी, लेकिन पता ना जमाना आंटी की ओर अग्रसर हो रहा है। कौन सी आंटी की हम बात कर रहे हैं, कौन सी आंटी की बात कर रहे हैं, नहीं बोलेगा, हम बोले कौन सी आंटी की बात कर रहे हैं। लड़की लोग को लड़की बोलो तो दिक्कत, अब वैसे लड़की बनाओ तो सीधा भाई बना लेगी, ऐसा होता है कि नहीं होता है। किसी भी लड़की को भाभी तो बोल नहीं सकते हैं, आगे समझ में, तो उसको सीधा नाम दे दिया आंटी। समाज में कौन सा समाज, लड़का समाज, आंटी। तो इसका ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी, कौन आया बाहर, आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, बताओ तो बाबू क्या होता है इसका मतलब, बताइए। क्या गया, फ्लोरीन, क्या गया, फ्लोरीन। आई का, कल का क्या होगा, क्लोरीन, बाहर ब्रोमीन, क्या बात है। इसके बाद आयोडीन, आंटी का है एस 80 ना, 80। देखो ट्रिक काम किया कि नहीं, फिर कल बाहर आई आंटी, एक जैसा लग रहा है। फिर का क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन का Cl, बाहर का Br, आई तो सीधे हो गया आई पूरा, ठीक है। आंटी का 80, फिर कल बाहर आई आंटी। अब इनका हिंदी में नाम बताइए जल्दी से। इसका मतलब फ्लोरीन ना जी, क्या होता है, फ्लोरीन। कल का क्लोरीन, Br का ब्रोमीन, इसका आई का क्या होता है, आयोडीन, इसका क्या होता है, एस्ट्रोटाइन ना। चलिए एस्ट्रोटाइन कंप्लीट। इनके यूजेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए हम लोग को लेट कैसे हो रहा है, मेन चीज़ है उसका यूज पढ़ रहे हैं ना, कौन कौन से एलिमेंट है उसका यूज पढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि इसको पढ़ने के बाद ना आप चाहे कंपटीशन में जाइए तब भी ये काम करेगा, पूरा बेसिक है पूरा तरीके से। समझो कि पीरियोडिक टेबल चल रहा है अभी। क्लास 11th के लिए जो एस और पी पढ़ लिया काफ़ी है। 12th में भी एस और पी, डी से उतना सवाल नहीं पूछता है, कभी पूछता है उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि पी ब्लॉक के बारे में अभी आगे बताएंगे, इसकी क्या क्या गुणधर्म है, क्या क्या तत्वों के बारे में पढ़ना होता है। टाइम कितना हो गया, ज़्यादा नहीं हो रहा अभी, कितना हो गया, 8 बज गया का जी, 5:40 हो गया, कितना हो गया 5:40। 6:30 तक क्लास चलाते हैं, सबसे बढ़िया 6:30 तक चलाएंगे, 1 घंटा वीडियो बन जाएगा, हम जान रहे हैं 1 घंटा प्लस चला गया होगा, हमको लग रहा है ऐसा। क्या हो गया, 6:30 तक बेर नहीं डूबता है, सूर्यास्त नहीं होता है। रुको ना, खत्म कर लो, खाली पी ब्लॉक तक पढ़ लो, ज़्यादा नहीं है। 17 हो ही गया। इसको कौन सा ग्रुप बोल रहे हैं जी, 17 ग्रुप। इसके बाद 18 ग्रुप ना है, तुरंत खत्म हो जाएगा, 18 तक ही है। देखिए फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, जितना दांत होता है ना, दांत आप लोग के जितना दांत है सब में क्या पाया जाएगा, कैल्शियम भी पाया जाता था का, कैल्शियम भी पाया जाता था। अच्छा एक बात बताइए, कल आपको बताया था दांतवा वाला, उसमें एक चीज़ था, दांत में कैल्शियम पाया गया, क्षारकीय रूप में होता है, उसका प्रकृति क्या होता है, क्षारीय। तो इसको साफ कैसे, जितना कोलगेट लगाते हैं सभी क्षारीय होते हैं, तो कैसे रिएक्शन किया, क्षारीय मिलकर उदासीन नहीं करेगा और प्रबल क्षारक बना देगा। कैसे लड़का है जी, क्या करता है देखो क्या करता है, मुंह में लार पाया जाता है। लार का पीएच मान कितना होता है, लार का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। कितना होता है, 7 से कम। तब मुंह हमारा अम्लीयन हो गया, मुंह क्या हो गया, अम्लीय, उसमें एसिड नहीं पाया गया। और ऊपर से जब क्षारक डाल के रिएक्शन करवाएंगे तब ना उदासीन करेगा, तब उदासीन करेगा तब उसको साफ करेगा पूरी तरीके से। एकदम इसका सच में ही भांग पिलाया जो समझ नहीं आ रहा। फ्लोरीन में क्या पाया जाता है, दांत, दांत में फ्लोरीन पाया जाता है, फ्लोरीन में दांत नहीं। फ्लोरीन कहाँ पाया जाएगा, दांत में।
यहाँ तो कोई दिक्कत है? चलो इसके बाद बच गया क्या चीज़? क्लोरीन। क्लोरीन का यूज़ कहाँ करते हैं? विरंजक चूर्ण जानते हैं? ब्लीचिंग पाउडर जानते हैं ना इसको? कीटाणुओं को मारने में, अरे समझो ना, विरंजक चूर्ण का जहाँ जहाँ यूज होगा सबका यूज यहाँ पे कर देंगे, ठीक है ना? कीटाणुओं को मारने में। चलिए कीटाणुओं को मार दिए, इसके बाद और कहाँ पे यूज करेंगे? पानी को साफ करने में, कीटाणुओं को मारने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, विरंजक चूर्ण बनाने में, कपड़ों की रंगाई करने में, ठीक है ना? और उसका यूज़ कहाँ पे था जी? घर की सफाई करने में, सब चीज़ में इसका यूज़ करते हैं। तो क्लोरीन का यूज़ है बहुत ज़्यादा। ब्रोमीन क्या है? धातु है कि अधातु है? क्या ये? पहला चीज़ अधातु है। ब्रोमीन किस अवस्था में पाया जाता है? द्वितीय चीज़ है पूरे अथी में। वह कौन सा धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है? पारा। पारा क्या होता है? पारा, ठीक है। और एक आता है उसी को इंग्लिश में मरकरी कहते। जब लड़की पापा की परी तो लड़का पापा के मरकरी। ये था ट्रिक मेरा। लड़की पापा की परी तो लड़का पापा के मरकरी। दैट मीन्स कहने का है कि परी तो कुछ होता नहीं है, परी कुछ होता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना लड़की बोलती है हम पापा के परी, कुछ नहीं है। आगे समझ में? लड़का पापा के मरकरी, और मरकरी को हिंदी में देखोगे तो क्या होता है? पारा। ये सच्चाई है, रियलिटी है। बेटा उठपटांग काम किया, पापा के पारा नीचे से पैर से लेकर ऊपर चला जाएगा, पारा हाई हो गया, तो इसी को ना बोलते हैं पारा। तो लड़का को पापा के मरकरी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? एक सेंस आया कि नहीं इस जगह पे? बताना। अब जितने लड़की लोग पापा के परी बोलती है, कोई सेंस है इस जगह पे कहने का? पारी नहीं चलता सर, पापा का पारी नहीं चलता, ये लोग काम करते गलत करेंगे तो वो परी बोलती है, परी। यही तो मिस्टेक है सबसे ज़्यादा। पारी नहीं चलेगा। अरे पापा के परी का कारनामा देखोगे ना, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। क्या हो गया? सुनो थोड़ा सा, सुनो 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 सुनो। ये फ़ोन करने वाले का अभी इसी टाइम पे एडिट करेंगे ना, नंबर तो नहीं ऐड करेंगे, लेकिन जब जब क्लास लेंगे, जब सभी इंसान को पता है कि सुबह में 6 बजे से 9 बजे तक मेरा क्लास रहता है, उसी टाइम पर फ़ोन करेगा। अब जब दिन भर सुतल रहेंगे, काम करेंगे अपना, हम उस टाइम फ़ोन नहीं करेगा। जब खाली रहेंगे तब। रात भर बाकी है बात करने के लिए, रातवा में कोई फ़ोन नहीं करेगा। फ़ोन कब करेगा? पता है कि 3 बजे से 6:30 7 बजे तक क्लास चलता है, तो इसी टाइम फ़ोन करेगा। अब इसी में कर देंगे फ़ोन फ्लाइट मोड में, तो क्या होगा? एटीट्यूड है बाबू में। तो ऐसा ऐसा एटीट्यूड रखना भी चाहिए ना। खोपड़ी खराब बोल दी कि क्लास चल रहा है, तो भाई मानना चाहिए एक बार। चलिए, तो अधातु क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है, जिसको क्या बोलते हैं? ब्रोमीन। आयोडीन का यूज कहाँ करते हैं? आपका नून में, घरे के नून में क्या पाया जाता है? आयोडीन। क्या पाया जाता है? आयोडीन। आपको आयोडीन युक्त नून का इस्तेमाल करना चाहिए। सोनी कुमारी, गुड आफ्टरनून। पता है ना? नून क्या होता है? नून यानी कि नीमक। क्या होता है? नीमक, साल्ट। देखिए, यदि आपके पास आयोडीन की कमी होता है तो आपका गर्दन फूल जाता है। ये क्या हो जाता है? गर्दन फूल जाएगा। उस रोग को बोलते हैं घेंगा रोग। क्या बोलते हैं? घेंगा रोग। आयोडीन की कमी से आपके शरीर में भी आयोडीन जरूरी होता है, जो कि हम नमक के माध्यम से लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़, आयोडीन पता है बीपी को बढ़ाता है। ज़्यादा आयोडीन हो गया तो क्या करेगा? बीपी को बढ़ाता है। इस जगह पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। ज़्यादा शुगर हो गया था, बीपी घटाता है। वहाँ पे नहीं। ऐसे क्या तू करता है जी? देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से। यदि आपका, सुनो, यदि आपका बीपी हाई है, देखिए कभी भी किसी इंसान का, स्टूडेंट में बीपी हाई हो ही नहीं सकता है या बीपी लो नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, कोई भी, अरे सुनो ना, कोई भी स्टूडेंट हो, उसका बीपी ना हाई हो सकता है ना उसका बीपी लो हो सकता है। जब शादी हो जाएगा तबे बीपी हाई होता है। लड़का लोग के बीपी हाई हो जाएगा पत्नी से बात करके, और लड़की लोग का बीपी हाई हो जाएगा अपने हस्बैंड से बात करके, यानी कि उसकी वाइफ का मतलब किससे हो जाएगा? अपने हस्बैंड से बात करके। दुए को ट्रिक है, घरेलू उपाय बता रहे हैं, जिंदगी भर काम करेगा। यदि किसी हस्बैंड को शादी होने के बाद, शादी से पहले थोड़ा हस्बैंड का लगेगा, शादी होने के बाद यदि किसी हस्बैंड को, शादी होने के बाद यदि किसी हस्बैंड को उसका बीपी हाई है, तो उसको कम करने के लिए उसे साली से बात करना चाहिए। 5 मिनट में बीपी लो हो जाएगा। यह है कौन सा तरीका? घरेलू तरीका। और यदि उसका बीपी बहुत कम है, क्या है? कम है, तो उसको ओनली उतने टाइम देना है, 5 मिनट अपनी पत्नी से बात करना चाहिए, तुरंत बीपी हाई कर देगा वो, ठीक है? ऐसे। तो ये घरेलू तरीका, ये आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, ठीक है? देखो क्या बताया तरीका, क्या बताया? यदि किसी का नया नया शादी हुआ तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है किसी चीज़ का। शादी हो गया 3-4 महीना, तो क्या करो?
साली है तब है, नहीं तो फिर तो उसको बीपी आइए रहना है परमानेंट, ठीक है। साली है तो इसका बीपी को लो करने का तरीका कि साली से बात करो, और हाई करना है तो वो अपने पत्नी से बात करो। तो आयोडीन पता चला। इसके बाद एस्ट्रोटाइन का क्या यूज़ है? कोई यूज़ नहीं है। एस्ट्रोटाइन का कोई यूज़ नहीं है, हमारे दैनिक जीवन में उतना हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। इस प्रकार से हुआ आपका 17 नंबर ग्रुप एक तरीके का खत्म, ठीक है। शरीर में आयोडीन की मात्रा को मेंटेन रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कीजिएगा ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाता है। देखिए किसी को भी बीपी हाई होता है तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आपको नमक कम खाना है, तेल मसाला कम खाना है, यानी गर्म पदार्थ कम खाना है। इसके बाद यदि किसी का बीपी लो है तो क्या बोलता है? गरम पदार्थ खाइए तो खाना। नमक खाइए, नमक, नून को घोर के पियो, नून को, नमक को, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें। ओके, दो कहाँ गया डस्टर? हे नानी, हे नानी आराम कर, क्या कर? आराम कर, जिंदा रहेगी। ऐसे नानी को सलाह कैसे दे सकते हैं? ऐसे दे सकते हैं ना। मान लो कि आपके मामा मामी क्या करवा रहे हैं, नानी से बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हैं, तो नानी से बात करने के लिए बोलेंगे सुनो ना जी, पिटा जाएगा फिर। कैसे से करता है? लेकर आना जी ब्लैक, दो यहाँ पे। वो बढ़िया नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ब्लैक लेकर आओ। देखो ध्यान से, जब आपकी नानी बहुत बुढ़ी हो जाती है तो हम लोग फ़ोन पर क्या बोलते हैं कि तुम ज़्यादा काम मत करो, मामी लोग से काम करवाओ, ठीक है, नाना लोग मामा लोग से काम करवाओ। तो क्या बोलेगी? हे नानी, हे नानी। आप लोग बोलते होंगे अगे नानी, क्या बोलती है? हाँ, इधर लाओ, इधर लाओ इसको, उसको यहाँ पे लाओ ना बुढ़, ठीक है। देखो, हे नानी क्या करो? आराम करो। क्या करना चाहिए? आराम। क्या रहेगी? जिंदा। ट्रिक अच्छा है ना? हे नानी आराम कर, क्या रहना है उसको? जिंदा रहना। चलिए बताइए जी बाबू क्या होगा? हे नानी स्पेलिंग देखो, HE, ये कौन सा ग्रुप है? 18, यानी कि हीलियम ग्रुप। कौन सा है? हीलियम। अभी तक आपको पी ग्रुप में एक चीज़ बताया था, पी ब्लॉक में, कि जितना भी है पी ब्लॉक नाम क्यों है? क्योंकि लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विनाश निकालने में कितना आएगा? पी। लेकिन हीलियम में नहीं आता है। अभी बताएंगे एक एक चीज़ के बारे में, थोड़ा सा डीप में चलेंगे। हीलियम, हे का मतलब क्या हो गया? हीलियम। नानी का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? नियोन। आराम का क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? क्रिप्टॉन। इसका मतलब जेनॉन। इसका मतलब रेडॉन। RN क्या हो गया? RN। इसका मतलब हिंदी में लिखो, क्या होता है? हीलियम। इसका मतलब क्या हो गया? नियोन। इसका मतलब क्या हो गया? आर्गन। इसका मतलब क्या हो गया? क्रिप्टॉन। क्या हो गया? क्रिप्टॉन। इसका मतलब क्या हो गया? जेनॉन। इसका मतलब क्या हो गया? रेडॉन। अरे लकड़ा चिंता है हमको, चलो उसको रखो, रखो साइड में। तो कैसन कबाड़ी आदमी है जी, इसको समझ नहीं आता है, कैसन इंसान है। दो इसको देना यहाँ पे, इसको दे यहाँ पे। अरे इंकवा दो ना मार्कर जी, क्या तुम लोग करता है वैसे, फुसुर फुसुर लगा रहता है। देखो हीलियम का यूज पढ़िए, नियोन का, आर्गन का, क्रिप्टॉन का, जेनॉन का, लास्ट है पी ब्लॉक का, ठीक है। पहला चीज एक नया कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, इसको पढ़ने से पहले 18 वाले जितने भी ग्रुप हैं सभी को बोलते हैं अक्रिय गैस। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस। क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस का ही नाम है उत्कृष्ट गैस। क्या बोलते हैं जी? उत्कृष्ट गैस। इसी को इंग्लिश में कहते हैं नोबेल गैस। क्या कहते हैं जी? नोबेल गैस। इसी का एक और नाम है जिसको बोलते हैं निष्क्रिय गैस। क्या पढ़ते हैं? निष्क्रिय गैस। मतलब किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। इसके लास्ट में जितने कक्षा होंगे, उप कक्षा होंगे, सभी में पूर्ण इलेक्ट्रॉन भरा रहेगा। आगे समझ में? तो नानी को जिंदा रखना है तो पूरी तरीके से खाना देना पड़ेगा ना। तो उसी तरीके से 18 ग्रुप में नानी को बढ़िया से खाना दीजिएगा तब है ना जिंदा आती करेगी। तो उसको जिंदा सर्वाइव करना है पूरा एकदम, तो खाना पीना बढ़िया देना पड़ेगा। तो वैसे ही 18 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का खाना पूरा पूरा मिलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अक्रिय गैस। एक बात बताइए, हमको मान लो कि भूख लगा, हम 5 रोटी खाते हैं। कितना रोटी खाते हैं? 5 रोटी खाते हैं। पीछे वाले में हमको खाना कम भी मिल सकता था, लेकिन अक्रिय गैस में संतृप्त खाना मिल रहा है। जितना हमारा पेट मांगता है खाना उतना खाना हम खा रहे हैं। अब बात बताओ कि जब पेट में खाना खाइए ले रहे हैं तो किसी और से मांगने की क्या आवश्यकता? जब पेट पूरा भरा हुआ है, सामने कितना भी खाना पड़ा हुआ है, तो क्या ठूसेंगे जबरदस्ती? ऐसे नहीं करते किया जाता है ऐसे। फेवरेट मिलेगा तो नाक तक खाएगा, पेट फट सकता है। पेट में थैलीनुमा संरचना होता है, पता है ना? एंजाइम नहीं पचाएगा, एंजाइम दब जाएगा, वो कहेगा हम नहीं निकल रहे हैं इतना भीड़ में। ठीक है। अब मान लो कि ट्रेन में के बोगी में तुम आती सवारी को भर दिया ठेस मार ठेस, टीटी बोलेगा कि जाकर टिकट चेक कर रहे हैं। बोलेगा कि हमरे जात के मुआ देगा, ठीक है, हम नहीं जा रहे उसमें। हीलियम का यूज क्या है बताए थे, अभी तुरंत बताया था। हीलियम का यूज
नाइट्रोजन का यूज किए थे गाड़ी में जो धरती पे चलता है, और हीलियम का यूज कहाँ होता है? वायुयान में, वायुयान के टायर में, ठीक है। ऑक्सीजन को जब सिलेंडर के रूप में हम लोग लेते हैं ना अंदर, जो डॉक्टर लगाता है, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस पर आ जाता है, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। नियोन का यूज क्या है जी? टेस्टर। टेस्टर मतलब पेचकस होता है ना, छोटा वाला पेचकस, उसमें कोई पदार्थ है जो जलता है, वोल्टेज बताता है, ये सब, तो उसमें नियोन गैस रहता है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है। एक बात बताइए, पेचकस में प्लास्टिक का वो पकड़ जो होता है ना, प्लास्टिक का बना रहता है, प्लास्टिक का। एक बात बताइए, प्लास्टिक तो हो गया कि वो विद्युत का कुचालक होता है, क्या होता है? कुचालक। लेकिन उसमें वो जो सुचालक यदि डाल देगा तो उसको डर है कि उसको भी जला सकता है, वो प्लास्टिक को भी जला सकता है, इसलिए नियोन डाल देता है। अगर समझ में, नियोन विद्युत की उपस्थिति को क्या कर सकता है? दिखा सकता है। तो टेस्टर बनाने में किया जाता है। इसके बाद कहाँ किया जाता है? ग्रीन लाइट। क्या होता है? आर्गन। मरकरी जानते हैं क्या होता है? पारा होता है ना, पारा, वो मरकरी की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो मरकरी ग्रह है। देखो मरकरी ग्रह पर चल गया मरकरी ग्रह पे आर्गन होगा, पागल आदमी। मरकरी में ये हो गया कि ऐसा वाला मरकरी आता है लाइट, वो मरकरी की हम बात कर रहे हैं। उसमें क्या भरा रहता है? आर्गन। क्या भरा रहता है? आर्गन। क्रिप्टोन का यूज नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? क्रिप्टोन का ये नहीं करना है। देखिए ये क्रिप्टोन का यहाँ नहीं पढ़ना है, बस यह जेनोन। अभी मैंने बताया था कि हीलियम किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, कि सभी ये कोई रिएक्शन करने वाला नहीं है। जेनोन अपने आप में अभिक्रियाशील है। क्या है? अभिक्रियाशील। ये करेगा, अभिक्रिया करेगा किसी किसी से, इसलिए इसका नाम दे दिया है अजनबी। क्या नाम दे दिया है? अजनबी। ये सवाल पूछा हुआ है क्लास 12 में, 11th में भी। बताइए अजनबी गैस किसे कहते हैं? किसको? जेनोन को। किसको बोलते हैं? जेनोन। पता ना कि पता ग्रुप में चल गया है, जैसे पता ना कि 1 2 3 को ग्रुप है बढ़िया से, एक ग्रुप है बहुत अच्छा सा 7 लोगों का, उसमें सभी लोग एक एक कैटेगरी का है। एक को चल गया उसमें, मतलब उन लोग के ग्रुप में सूट नहीं करने वाला, तो क्या बोलेगा? तू कौन है रे? ऐसे नहीं बोलेगा, तो इसको बता दिया अजनबी गैस सीधा। रेडॉन का यूज कहाँ पे होता है? कृत्रिम उपग्रह में। किसमें? कृत्रिम उपग्रह में। कृत्रिम उपग्रह जब हम लोग बना रहे हैं तो इसमें रेडॉन का यूज होगा, और इसका भार सबसे कम होता है। क्या होता है? भार सबसे कम होता है। तो इस प्रकार से आपका हो गया 18 ग्रुप खत्म। क्या हो गया? पूरा 18 ग्रुप खत्म। अभी तक एस ब्लॉक खत्म कर लिए, और ये ब्लॉक, इसमें क्या था? ट्रिक बताइए, आप लोग बोल दीजिए एक बार। हे नानी आराम कर, क्या रहना है? जिंदा रहना है, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन और रेडॉन। अब आपको बताते हैं छोटा सा पीरियोडिक टेबल आपको लेना है, अपना अपना निकाल लीजिए पीरियोडिक टेबल। मात्र 2 मिनट और टाइम लेंगे, ठीक है, इसके बाद छुट्टी हो जाएगा। इसको मिटा दें। इतना याद रखिएगा, पूरे पीरियोडिक टेबल में अक्रिय गैस ढूंढना है। पूरे पीरियोडिक टेबल में हमें अक्रिय गैस ढूंढना है, तो हमें किसी को नहीं ढूंढना है, ओनली ग्रुप नंबर 18 को निकाल लीजिएगा। कि किसको निकालना है? ग्रुप नंबर 18 को निकाल लीजिएगा। वे सभी क्या है? उत्कृष्ट गैस है। ये ऐसा गैस है, ध्यान दीजिएगा, पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है, इसमें आपको धातु की मात्रा भी मिलेगी, प्लस अधातु भी मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा? उपधातु। तीनों मिलते हैं। कितने मिलते हैं? तीनों मिलते हैं। आगे समझ में? इसमें बताया था, यहाँ पे दो, इस जगह पे ये मान लीजिए कि आपके पास हम बताया होगा, देखा किताब में दिया होगा जी आप लोग का भी। पी ब्लॉक आपको पता है ना कि इस साइड वाले को, लास्ट वाले को क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक बोलते हैं। लास्ट वाले को क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। इधर वाले में देखिए एक चिन्ह दिया है, क्या है यहाँ पे? देखो सिलिकॉन, जर्मेनियम दिया है, आर्सेनिक दिया होगा, एंटीमनी दिया होगा, टेलुरियम दिया होगा, यहाँ पे बिस्मिथ दिया होगा, पोलेनियम दिया होगा। 6-7 आपको बताया था ना। उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7। तो 7 को आपको दिया होगा तिरछा कलर में, सीढ़ी जैसा करके, पी ब्लॉक में। ये क्या है? ये क्या है? सातों क्या है? उपधातु हैं। क्या क्या है? उपधातु। लेकिन इसके राइट साइड में सभी अधातु हैं, और इसके लेफ्ट साइड में सभी क्या हो जाएंगे? धातु हैं। इतना याद रखिएगा आप लोग। ये तो कॉन्सेप्ट बता दिए। इसके बाद पी ब्लॉक, ध्यान देना, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक, इसको उल्टा कर देते हैं। एस ब्लॉक नंबर 1 पे आता है ना जी। एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक, ये दोनों ऐसे ब्लॉक हैं कि ये दोनों किसी भी अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। किसी भी अभिक्रिया में क्या ले सकते हैं? भाग ले सकते हैं। इसीलिए इन्हें कहा गया है प्रतिनिधि तत्व। क्या कहा गया जी बाबू? प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। प्रतिनिधि तत्व किसको बोलेंगे? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। पूछता है प्रतिनिधि तत्व की श्रेणी में कौन कौन ब्लॉक आएगा? पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। इतना याद रखिएगा। लेकिन पी ब्लॉक में 18वां के छोड़ के इन लोग बोल देगा कि तू कहीं अभिक्रिया कराओ, हम लोग रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि अक्रिय कैसे ना 18 ग्रुप को छोड़कर। यानी कि क्या समझ आया? पहला, दूसरा, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, ये ऐसे ग्रुप हैं, ये सभी क्या करेंगे? ये सब रिएक्शन करेंगे। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्रतिनिधि तत्व कहते हैं।
एक आता है जब हम लोग तत्वों का क्लासिफिकेशन करते हैं तो 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन किए थे, बताया था ना अभी स्टार्टिंग में बताया था। एक होता है अक्रिय गैस जिसको नोबेल गैस कहते हैं, अक्रिय गैस तो मिलेंगे 18 में, 18 का सभी क्या है अक्रिय गैस। इसके बाद जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक 18 को छोड़कर क्या कहलाते हैं प्रतिनिधि तत्व। एक है संक्रमण तत्व जो कि डी ब्लॉक और एक है अंतः संक्रमण जो कि ए ब्लॉक। चांस कम है कि आगे बता पाएंगे क्योंकि फिर कल से क्लास डिवाइडेड हो जाएगा, ऐसे तो आज से डिवाइड करना था लेकिन नहीं हो पाया। चलिए बाकी पढ़ेंगे कल, आज के लिए काफ़ी है।